चक्रवर्ती पद्माचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री विभूत सागर जी महाराज की जय। कामर महामंडल विधान की जय। अष्टानी का 16 कर्ण भावना महापर्व की जय। परम पूज्य भगवान सागर महाराज की आचार्य सब की जयकारा गुरुदेव का। अम्भो निधौ सुवितविषण्णाक्रचक्र पाटीन पीठवै दौर्बलबाणवग्नौ रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयान् पात्रास् रसां विहाय भवता स्मरान् वसन्ति। आचार्य मांगतुंग स्वामी भगवान आदिनाथ स्वामी की भक्ति करते हुए हे भगवान, भयंकर समुद्र के अंदर में भी आपका भक्त अगर फंस जाता है तो वह भी आपके नाम का जब स्मरण करने लग जाता है तो भयंकर जो लहरें उठ रही हैं वो लहरें भी शांत हो जाती हैं और समुद्र के अंदर में एक से एक समुद्री जीव, मछली, मगरमच्छ आदि जो हैं वहां पर भरे हुए होते हैं। और इस भय से कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस समुद्र के अंदर में डूब जाऊं, तो वह भयभीत होता है और भयभीत होकर के भगवान का नाम लेता है, स्मरण करता है। यह मांगतुंग स्वामी आचार्य भगवंत आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, आपका भक्त आपकी भक्ति करता है, आपकी स्तुति करता है और वो अगर कहीं गलती से किसी भी प्रकार अगर समुद्र के मध्य में फंस जाए, लहरों के बीच में फंस जाए, तो वह आपका नाम स्मरण करने मात्र से ही वह लहरों से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। उसे समुद्र के अंदर से भी तीर करके बाहर आ जाएगा। ये भगवान की भक्ति का महत्व कहा जाता है। ज्यादा कुछ नहीं है, एक पट्टे का भी सहारा उसे मिल जाएगा तब भी वह किनारे तक पहुंच जाएगा। अपनी भुजाओं से उस समुद्र को पार करते करते पहुंच जाएगा। नाव का सहारा नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ वही कहते हैं तो ये भगवान की भक्ति का प्रभाव हुआ करता है। उनके भक्त जो हैं, उनके जो सेवक जो उनकी सेवा अर्चा करते हैं वो भक्ति करने वाले, लेकिन भक्ति हमारी अटूट होना चाहिए। हमारी भक्ति के अंदर में किसी भी प्रकार का खूट नहीं होना चाहिए। अगर मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है और शरीर कुछ और कह रहा है तो ये भक्ति नहीं कही जाती। जैसे आप लोग कभी कभी हम लोग सुने जा देखते हैं कि मंदिरों के अंदर में भगवान की भक्ति स्तुति आदि करते हुए हमारा मन इधर उधर भटक जाता है। इधर भगवान की पूजा चल रही है और पूजा चलते चलते अगर कोई व्यक्ति आ सकता है, कोई सुंदर व्यक्ति आ गया है, कोई व्यक्ति आ गया, कोई परिचय वाला व्यक्ति आ गया, तो क्या होता, हमारा मन जो है उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और हम उससे बातचीत करने लग जाते हैं, पूजा एक तरफ छोड़ देते हैं। तो इसमें हमारे मन की एकाग्रता नहीं है। भगवान की भक्ति करने वाला भक्त जो है मन की एकाग्रता पूर्वक भक्ति करता है और जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक हम सिर्फ मात्र जो है एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य सामग्री चढ़ा रहे हैं। एक थाली से दूसरी थाली में हम लोग सामग्री चढ़ा रहे हैं, मतलब मात्र द्रव्य सामग्री का परिवर्तन कर रहे हैं। तो मन की एकाग्रता की जरूरत होती है। अब इसी वजह से हम श्रावक हैं, तो श्रावकों के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने सामग्री का प्रावधान कहा।
सामग्री का प्रावधान इसलिए कहा कि आप श्रावक हैं और आपका मन कहीं डामाडोल ना हो जाए, तो आपके हाथ में वो सामग्री रख दी जाती है कि भैया तुम क्या चढ़ा रहे हो, क्या चढ़ा रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, फल चढ़ा रहे हो, अक्षर चढ़ा रहे हो, पुष्प चढ़ा जाति जो है, नैवेद्य चढ़ा रहे हो, धूप चढ़ा रहे हो, फल चढ़ा रहे हो। ये हमारे दिमाग में स्थिति बनाने के लिए अष्ट द्रव्य की व्यवस्था बना दी। क्यों? क्योंकि ये 8 द्रव्य हैं और 8 कर्म भी 8 ही है। कितने हैं? 8 द्रव्य हैं और कर्म खपाने के लिए भी 8 ही हैं। बड़ी सुंदर व्यवस्था कही है। एक एक द्रव्य से एक एक कर्म खपाने के लिए हमारे आचार्य ने कहा है। लेकिन कर्म अगर वास्तविकता ऐसे खपे होते तो हमारे तीर्थंकर भगवान घर गृहस्थी छोड़ करके जंगल में जाकर के वह तपों को अंगीकार करते हुए, व्रतों को अंगीकार करते हुए, ध्यान साधना के माध्यम से अपने शरीर से निष्वस्त्र होकर के वह धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात आदि का उपसर्ग सहन करते हुए वह अपने कर्मों की निर्जना करते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों कहा गया कि भैया हम अष्ट कर्म नयनाए धूपों में पांति स्वाहा, मोक्ष फल प्राप्त है फलम न पांति स्वाहा। मोक्ष इतना सस्ता है, एक सड़ी सी बादाम से तुमको मिल जाएगा। बताओ, इतना सस्ता है। तो हमारे जो मुनिराज जो तीर्थंकर हैं, उन्होंने विचारों ने इतना ध्यान किया, 12-12 साल, 15-15 साल, 20-20 साल तक, जिन्होंने जन्म जन्मों से 3-3 भाव तक, 4-4 भाव से मुनि व्रत अंगीकार करके तपस्या करते आ रहे हैं। और अंत में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, अंत में उन्होंने मोक्ष पुरुषार्थ किया, अंतिम शरीर को धारण किया। इतना सस्ता है। एक बादाम की बादाम चढ़ाने से हमारे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बताओ, हाँ बताओ तो सही, कुछ तो बता दो। हाँ, इतना सस्ता नहीं है, क्योंकि हमारे एक मात्र बादाम चढ़ाने से, और इसमें भी हमारे अंदर में ये विशेषताएं समझ लेना। कोई कहता बादाम चढ़ाना, कोई कहता इलायची चढ़ाना, कोई कहता लौंग चढ़ाना, कोई कहता हरे फल चढ़ाना, कोई कहता कुछ चढ़ाना। मर गया तो काम से। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, और भगवानों की वाणी है, और भगवान की वाणी में वह होना फल की व्यवस्था कही है, और फल होना चाहिए बढ़िया सुंदर सुंदर दिखने लायक। जो सुंदर दिखते हैं वो फलों को हम जानते हैं, वो फल भगवान को चढ़ाया जाता है, वो भी मिष्टे, खट्टे नहीं। तुम लोग आजकल नींबू चढ़ा देते हो, कई लोग तो ककड़ी चढ़ा देते हैं। हम एक जगह से कहा थे, वो भगवान को ककड़ी चढ़ा दो। क्या कर रहे हो? मैंने कहा बताओ ककड़ी कौन से फल में आती है? खीरा जो है वो कौन से फल में आता है बताओ? तो कौन से द्रव्य में आता है खीरा? बताओ मुझे, कोई बताएगा? हैं? अर्घ में भी कहाँ आता है बताओ? फल की व्यवस्था जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, फल आदि कहा गया है आदि। तो यानी कई कई हमारे ऐसी मिथ्या मान्यताएं चढ़ गई हैं, और वो मिथ्या मान्यताएं हम छोड़ना नहीं चाहते। हम ये नहीं कह रहे कि आप क्या चढ़ाते हो क्या नहीं चढ़ाते हो, ये आपकी भक्ति आपके अनुसार है, आपके पास में जो है वो चढ़ा। लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है, जब भी भगवान की पूजा करना, जब भी स्तुति करना, जब आराधना करने के, जब मंदिर में अर्घ पूजा चढ़ा करने जाओ, तो उस समय अर्घ हाथ में जब हो तो इतनी सुंदर सुंदर द्रव्यों से सजा होना चाहिए, तो उसके अंदर में सभी चीजें मौजूद होना चाहिए, तो वो अर्घ है। नहीं तो सूखे चावल उठाए और लाके पटक दिए तो इसको चावल से भी अकेला काम। मुझे बता, तुम्हें अकेले सूखे चावल खिलाए दिए जाए तो कैसे खाओगे तुम? तो भैया सूखे चावल अगर तुम्हें खिला दिए जाए तो तुम खाओगे क्या बताओ? तुमको घी भी चाहिए, किसी को बूरा भी चाहिए, किसी को नमक भी चाहिए, किसी को जिसको जो जो पसंद है उसको वो चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो गलत चावल खा सकता है, अन्यथा वो चावल क्या हुआ नहीं खा सकता।
तो हम तो यहाँ अस्त्र द्रव्य से भगवान की भक्ति करने की बात करें, हम तो यहाँ भगवान की पूजा कर रहे हैं। अब जब अर्घ चढ़ाने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, पुष्प अकेले लेते हैं या चावल अकेले लेते हैं और वो अर्घ बनकर घर में मांगते स्वाहा, यानी आठों के आठों द्रव्य मिल करके अर्घ बनता है। ध्यान रखना, क्या क्या चीज कह रहा हूं, आठों के आठों द्रव्य मिल करके अर्घ बनता है। और जब तक आठों के आठों द्रव्य नहीं मिलेंगे तब तक वो अर्घ नहीं बनेगा। तो मेरे भक्तात्माओं, तुम्हें आपसे यहाँ कह रहा हूं, तो भगवान की भक्ति करने वाला भक्त जो है वो भक्त, इसीलिए तो मैंने कहा एक छोटी सी बादाम, सड़ी गली बादाम अंदर से कैसी हम तो सब छांट के लेके आते हैं, पूजा की बादाम इसको सब लिखा हुआ आता है। पूजा की बादाम का मतलब जानते हैं आप लोग, सबसे छोटी बादाम, सबसे थर्ड क्वालिटी जिसको कहते हैं, बादाम अच्छी अच्छी निकल जाती है, अच्छी अच्छी बादाम निकल जाती है, जो छोटी छोटी रह जाती है, जो बिल्कुल छोटी छोटी है कि बादाम वाली, कि उस बादाम को हम ले जा करके भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। अब उसको कभी फोड़ के देखना, उसमें कभी बादाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है, मीठी है या नहीं है वो भी पता नहीं है। तो ऐसा हो जाता है, ये महत्व नहीं है, महत्व होता है हमारी भक्ति का, हमारी स्तुति का महत्व होता है। अब सब हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो आचार्य मांगे तुंगेनो जैसे समझाया, जैसे भावना भाई है, उन्होंने कहा है कि भगवान की भक्ति स्तुति करने में इतनी एकाग्रता होना चाहिए। देखो 48 सालों के अंदर में उनको डाल दिया गया, जब 48 सालों के अंदर में डाल दिया गया तो उनके मन में और एकाग्रता आ गई और वो अंधेरे के अंदर में बिठा दिया गया, क्योंकि कोई रोशनी नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो वहां पर कुछ दिख ही नहीं रहा है। जब आसपास अड़ोसी पड़ोसी कोई दिखेगा ही नहीं, जब कोई आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, तो जब दिखेगा नहीं तो मन की एकाग्रता और वहां पर आ जाती है, और वही मन की एकाग्रता जो है चमत्कार घटना घटा देती है, और कुछ नहीं है, कहीं से कोई नहीं ले जाता। जैसे जैसे हमारे अंदर में एकाग्रता आती चली जाती है, इसी का भाव कहा गया है। तो जैसे जैसे जब मुनिराज हमारे ध्यान करते हैं और ध्यान करते समय धर्म ध्यान की 4 सीढ़ियों को चढ़ते हैं, धर्म ध्यान के 4 पायों को चलते हैं, धीरे धीरे करके जब शुक्ल ध्यान की सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो और मन की विशुद्धता बढ़ाते चले जाते हैं, एकाग्रता बढ़ाते चले जाते हैं, और एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि उनको शरीर का भी भान नहीं रहता है, मात्र आत्मा 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 और आत्मा ही बस, बाकी कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे, कर्म की नजर जब जाके मिलता है मोक्ष, एक बादाम से मोक्ष मिलने वाला हमारे जो मुनिराज हैं वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा 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 का आत्मा के समस्त रमण करते हैं और वो आत्मा के अंदर में डूब जाते हैं, तब उन्हें उनके शरीर का कोई पता नहीं रहता है। उनके शरीर को शेरनी खाए, शेर खाए, सियारनी खाए या अन्य जीव खाए, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है, वो तो बस अपनी आत्मा के अंदर में डूब जाते हैं, तभी जाकर के कर्म का खपते हैं, कर्म की निजरा होती है और कर्म के मोक्षता को प्राप्त कर लिया करते हैं। ये व्यवस्था होती है कर्म खपाने की। अपता तो यहाँ कहते हैं जब भी भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, तो तुम्हें भी यही सिखाया गया है कि जब पूजा कर रहे हो तो पड़ोस में कौन आ रहा है, इधर से कौन आ रहा है, सामने कौन आकर के खड़ा हो गया, पीछे किसकी आवाज आ रही है, ये चारों तरफ देखना बंद कर देना और अपना मन जब भगवान को तुम्हारे दोनों के बीच में बस लगा लेना। मैं जो कह रहा हूं सुन लो मेरी बात को। आपका जो मन है, आपका जो ध्यान है, आपका जो क्रिया है, आप और आपके भगवान के अलावा तीसरा व्यक्ति उसमें नहीं आना चाहिए, तो पूजा करना हमारा सार्थक हो जाएगा, भक्ति करना सार्थक हो जाएगा। और ऐसा भक्त भगवान उसका सहारा, उनके नाम का सहारा मात्र भी, उनके नाम को स्मरण मात्र से भी उसे सहारा मिल जाया करता है। और ऐसा व्यक्ति अगर संसार समुद्र के अंदर में, वह समुद्र के अंदर में डूब जाए, डूबने का विचार होते हैं, नाव अगर छिन्न भिन्न होने पर हो जाए, दावन और प्रचंड लहरें दले आने लग जाए, और ऐसे व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति करता है, स्तुति करता है और वहां से भावना भा लेता है, भगवान को नमस्कार भी कर लेता है। यहाँ देखियो, आप तो 10-10 बार उठा बैठक, हमारे यहाँ तो कहा है 3 बार उठा बैठक करो, एक आवृत करो, फिर बैठो,
फिर नमस्कार करो, फिर नमस्कार। आजकल हमारे तो जय चंद्र वाली स्टाइल हमारी प्रारंभ की होगी, क्या करें, हमारा सबके कमर में दर्द है। क्या हो गया, क्या करें महाराज, सबके कमर में दर्द है। और जैसे जय चंद्र वाली स्टाइल हमारे यहाँ कहेंगे तो नमस्कार करना कैसे करना, बैठ के करना, गवासन से करना। कैसे करना, बैठ के करना, गवासन से करना, दूर से करना। बोलकर तुम जाकर उनकी छाती पे मत चढ़ बैठना, नहीं तो हमारी एक आदत रहती है, कभी कभी हमने देखा है मुनि महाराज बेचारे रहते हैं, कई टेबल पे बैठे रहते हैं, पाटे बैठ रहे, तो हमारा सिर जहाँ के उनकी गोदी में धर देते हो। अब बताओ क्या करें। अच्छा ठीक है, पुरुष रखे तो रखे, हमारी कई की महिलाएं भी ऐसी चली जाती हैं, अज्ञानतावशात वो महिलाएं भी चली जाती हैं, महाराज पीछे लगा दो, महाराज नमोस्तु। अरे तुम ये तो देखो भैया, हमारे मुनि महाराज हैं, क्या की व्रती हैं, हमारे शरीर का कोई भी अंग पांग वस्त्र आदि जो है उनसे स्पर्श नहीं करना चाहिए। समझ रहे ना बात को हम तो कह रहे हैं, हमारे शरीर का कोई भी अंगोपांग और कोई भी वस्त्र उनके शरीर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं। आपके शरीर में, आपके वस्त्र में पसीना लगता है, सूक्ष्म जीवों की यदि उत्पत्ति हो जाती है, आपके शरीर की तासीर अलग है, मेरे शरीर की तासीर अलग है, जब दोनों तासीरें अलग अलग होंगी तो आपका वस्त्र अगर गर्म है और कहीं आपकी तासीर अलग है, और आप अगर हमसे स्पर्श करेंगे तो जितने भी जीव आपके स्पर्श से मिले वो सारे के सारे जीव नमो। समझ गए, समझ गए ना क्या कहा हमने। वो जीव आपके स्पर्शन से, आपके रगड़ के, आपके जो वस्त्र आदि के स्पर्शन से, कहीं मुनिराज के शरीर में पसीना आदि लगा हुआ है, या मुनिराज के शरीर में जो है, क्योंकि सूक्ष्म जीव इतनी उत्पत्ति अपन जानते हैं हर जगह हो जाती है, तो इसी वजह से कहते हैं कि भैया जितना हो सके उतनी दूर से विनय करना। आज विनय संपन्न भावना थी, बड़ा अच्छी सुंदरता से कहा उन्होंने, दीप तथा गुरु राय तथा संयम शील व्रतधारी, पाप की हाथ कर काम की छलक शल्य निवारण कर्म निवारी, धर्म के धीर कसाय के भेद पंच प्रकार संसार के त्यागी, ज्ञान कहे विनय को सुख कारक भाव धरो मन रखो विचारी। कहते हैं वास्तु मन को विचार करके, यानी ये व्यवस्था कही है, मैंने तो बाकी कुछ नहीं कहा है, तो ये विनय होती है, विनय की व्यवस्था ये कहती है। जो भक्ति होती है, भक्त ये नहीं होता है पिता करके भगवान की प्रतिमा को जाकर के हिलाए, भगवान को जाकर चरण पकड़ के बैठ जाए, भगवान की जाकर पूछ जाए तो वहीं जाकर नहीं, भगवान के साक्षात जाकर के चरणों में सामने जाकर के खड़ा हो जाए। पीछे जो दर्शन करने आ रहा है, पीछे जो भक्ति कर रहा है, उसे नहीं दिख रहे भगवान, लेकिन उससे कहना पड़ता भैया साइड दे दो, हमें भी भगवान के दर्शन कर लेने दो। तो ऐसे ही नहीं करना, समझ रहे ना मेरी बात को, ऐसे भी नहीं करना। वैसे कहां से, हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसी जगह खड़े होकर के भक्ति करना जिस जगह पर भगवान के जिससे बैठ करके भक्ति करना, वहां से कोई व्यक्ति कहे कि भैया उठो हमें दूसरी जगह जाके चल जाओ, बैठ जाओ, वहां जाके बैठो, वहां सोचिए। तो ऐसी, और वो भी करते समय कैसे, मंद मंद मीठे मीठे स्वरों से भगवान की स्तुति करना, जोर से चिल्लाना नहीं, बड़े बड़े जोर जोर से मोटी मोटियां, क्योंकि अगर तुम चिल्लाओगे दूसरे की पूजा में डिस्टर्ब हो सकता है। बगल में कोई दूसरा पूजा कर रहा है, दूसरा भक्ति कर रहा है, स्तुति कर रहा है, उसकी वजह से हो सकता, क्योंकि होता है और ये स्वाभाविक है। जो व्यक्ति जोर से बोल रहा होता है, जो व्यक्ति झूठे धीरे धीरे बोल रहा होता है, उसको डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी तुम्हारे शब्द वो भी पूजा में बोल दिया करता है, क्या करे बेचारा, मन है अब तुम्हारे